जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथाएं, जो न केवल मन को शांति देती हैं, बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। आज की कथा है श्री कृष्ण का जन्म और उनके बाल्यकाल के अद्भुत चमत्कार। तो आइए प्रेम और भक्ति के साथ सुनते हैं वो कथा, जहां स्वयं परमात्मा ने धरती पर जन्म लिया, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था। उनका पुत्र कंस बहुत बलशाली परंतु अत्याचारी था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। एक दिन उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। शादी के बाद जब कंस देवकी को घर छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार उठाई और देवकी को मारने लगा, परंतु वासुदेव ने विनती की, हे कंस, देवकी को मत मारो, हम तुम्हें उसकी हर संतान सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली और दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और जब भी देवकी संतान को जन्म देती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। 6 संतानें इसी प्रकार मार दी गईं। अब समय आया 7वें गर्भ का। वह बालक वास्तव में शेषनाग का अवतार था। भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और गोकुल में बलराम के रूप में जन्म लिया। अब आया 8वां गर्भ, जिसके लिए स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होने वाले थे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात, जब चारों ओर अंधकार था, तभी देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसके मुख पर मधुर मुस्कान थी और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। देवकी और वासुदेव ने भगवान को प्रणाम किया। तभी आकाशवाणी हुई, वासुदेव, तुम इस बालक को गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा के घर उनकी नवजात कन्या रख देना। वासुदेव ने तुरंत बालक को टोकरी में रखा। तभी चमत्कार हुआ। जेल के सारे द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी का जल रास्ता छोड़कर 2 भागों में बंट गया। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया और वहां यशोदा के पास रख दिया। वापस आकर उन्होंने उस कन्या को कारागार में रख दिया। सुबह जब कंस को पता चला कि 8वां बालक जन्म ले चुका है, वह दौड़ा आया और बालिका को पकड़ने लगा। तभी वह बालिका देवी योग माया के रूप में आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया और उसने गोकुल में सभी नवजात बच्चों को मरवाने का आदेश दिया। लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं परमात्मा थे। वे यशोदा और नंद के घर बड़े हुए, गायें चराते, बांसुरी बजाते, सबका मन मोह लेते। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, शकटीसुर, तृणावर्त, कालिय नाग जैसे असुरों को समाप्त किया और नंदगांव में सभी को संकटों से बचाया। गोकुल का हर बच्चा, हर व्यक्ति बस एक ही नाम जपता, कन्हैया, कन्हैया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा और अन्याय के अंत के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। वे हमें यह संदेश देते हैं कि सच्ची शक्ति भक्ति, प्रेम और सत्य में निहित है। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के जन्म और बाल्यकाल की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी सुंदर श्री कृष्ण कथाएं लाते रहें। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव प्राप्त हो। आपके जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का वास रहे। जय श्री कृष्ण। नेयानुलॉर्यिमान एतन्मान